इंसान को दुख भी आते हैं, बीमारियां भी आती हैं, अपनों बेगानों की तरफ से उसको तलखियों का भी सामना करना पड़ता है। तो उस मौके पर आपकी जुबान कोई ऐसा जुमला न कहे जो अल्लाह की नाराजगी का सबब हो। गम तो पहुंचता है और गम से इंसान मुतासिर भी होता है। ये तो नहीं है कि तकलीफ पहुंचे। गालिब ने कहा था, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। तो जब सीने में दिल है तो कोई दुख देगा तो दुखी होगा, दिल बेचैन होगा। फरमाया कि जब तकलीफ पहुंचे तो मदद किससे तलब करो? सब्र से, कि अल्लाह मुझे तौफीक सब्र दे। रिवायत है कि सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाजिर हुए और उनके चेहरे के ऊपर कोई ऐसे आसार थे कि जिसका बहुत बड़ी परेशानी हो। तो उनको कहा कि तुम्हारा जो दुख है वो उसको कहो जो दुख का मदावा कर सकता है, गम उसे कहो जो गम खार हो, जो गम खार ही ना हो उसे गम कहने का फायदा। बाज़ लोग गम खाई बेचैन होते कि मेरे को पूछे तुम्हें क्या है। चेहरे के ऊपर जो है वो खशूनत सजाए, चेहरे के ऊपर जो है वो उदासी सजाए। आपको सदमा पहुंचे तो बाज़ का ठीक है, इंसान बेबस हो जाता है, उसके चेहरे बुशरे से उसका ज़हूर भी होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो छुपाई जा सकती हैं उसको छुपाएं। हंस के पीजा तलखी अय्याम को नासिर, गम के सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। गम बर्दाश्त करें, अंदर उतारने इसको, इसका अजर रखा गया है, इसका सिला बताया गया। तो हर छोटी छोटी बात को लोगों से शेयर करना ये नहीं ठीक है। कभी आप कोई ऐसी बात हो आप कर भी सकते हैं, लेकिन हर वक्त जो है वो उकताए हुए रहना और मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो क्या वो दुख खत्म हो जाएगा? लोग मेहंदी सजाएंगे तेरे लहू से, लोग मेहंदी सजाएंगे तेरे लहू से, जख्म दिल के ना दिखाओ किसी को। लोग तो उससे तरह मजाक भी उड़ाएंगे। और जब तुम हंसते हो तो ज़माना तुम्हारे साथ हंसता है, और जब तुम रोते हो तो ज़माना तुम्हारे साथ नहीं रोता। इसलिए ये आंसू बड़े कीमती हैं, वही बहाओ जहां शान करीमी मोती समझ के चुन ले। यूं जाया न करो, यूं उनको बर्बाद न करो, लोगों के सामने रसवा न करो अपने आप को। तो सब्र के दामन को थामो, एक तो तलकीन ये की गई, और दूसरा कहा वस्सलात, और नमाज के साथ अल्लाह से मदद तलब करो। हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी किसी मुश्किल में मुब्तला होते तो हुजूर नमाज के लिए खड़े हो जाते। और मैंने खुद कई मरतबा तजुर्बा किया है, जब कोई तकलीफ पैदा हो तो आप नमाज पे खड़े हो जाएं, तकलीफ में तखफीफ पैदा हो जाती है। और बदर से सख्त दिन क्या हो सकता था जब काफिर पूरे लाओ लश्कर के साथ आ गए और हुजूर के लिए अरीश एक छप्पर बना दिया गया और आका कहीं वहां मुसल्ला बिछाए हैं और रब के हुजूर खड़े हैं। मुश्किल के वक्त जब कोई सबब न रहे तो उसके हुजूर आ जाओ, वो तुम्हारी जरूरतों का कफील है। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन, और ये बहुत भारी है नमाज पढ़ना और सब्र करना। लेकिन जो अल्लाह का खौफ सीने में पालने वाले लोग हैं, रखने वाले लोग हैं, उनके लिए मुश्किल है। बच्चे को सुबह उठाएं आप नमाज के लिए तो वो उठता ही नहीं है, बार बार कह के उसको उठाना पड़ता है। और उसने सवात की सैर के लिए जाना हो और दोस्तों को टाइम दिया हो, तहज्जुद के वक्त ही तैयार होकर बैठ जाता है। इसका मतलब है कि उसको नमाज का शौक नहीं है, उसका शौक था। जिसका शौक था उसके लिए उठना भारी ना हुआ। मेरे वालिद गिरामी से किसी ने कहा जी जाग नहीं आती, तो फरमाने लगे सुबह मंडी जाना हो तो जाग आ जाती है, कचहरियों में तारीख हो तो याद आ जाती है। मंडी जाना ये तुम्हारी बदनी जरूरत है बच्चों के पालने के लिए, अपनी जरूरत के लिए। कचहरियों में जाना खौफ है, ना गया तो मेरे खिलाफ फैसला हो सकता है। तो तुम्हें ना उम्मीद है अल्लाह से और ना उसका खौफ है, तो फिर कैसे जाग आए? और किसी ने कहा कि हुजूर नमाज पढ़ना चाहता हूँ, जाग नहीं आती। अल्लाह अकबर, कहने लगे इरादा अगर पक्का हो तो नींद नहीं आती, बार बार उठ कर टाइम देखते हैं, वक्त तो ना गुजर जाए। अल्लाह अकबर। तो फरमाया ये भारी है लेकिन खाशीन के लिए भारी नहीं है। खशियत खुदा सीने में नहीं है, अल्लाह का खौफ सीने में नहीं है, तो वाकई सुबह का उठना बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जो खशियत वाले हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है। ये मान लिया कि सुबह का उठना, सहरी का उठना नफ्स पे शाक है, लेकिन अगर किसी की जिंदगी की लज्जत इसमें रख दी गई हो, अल्लाह अकबर, तो फिर उसके लिए मुश्किल तो नहीं होगा। राह खुदा में तकलीफ उठाना मुश्किल सही, लेकिन जिंदगी का सरूर इसमें रख दिया गया। वो मजा दिया तड़प ने, मेरी आरज़ू है यारब, मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार हो।